प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह और परमेश्वर का स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर का वचन आज हम आपके सामने एक अच्छा वचन को लाया है और आज का जो हमारा विषय है, आपका प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज आपका प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। उसको हम यिर्मयाह के 33 अध्याय उसके 3 पद से मैंने लिया है और हम आपके बीच में इस वचन को रखना चाहता हूं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को कुछ बताना चाहता। वो ये कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तू अभी तक नहीं समझता है वो मैं तुझे बताने वाला हूं। वो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा वो आपको, हम सबको अच्छा चीज, आने वाला समय के बारे में, आपके परिवार बाल बच्चों के बारे में, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में वो बताना चाहता है और बात करना चाहता है। वो ऐसे बात करता है, जब आप प्रार्थना करेंगे तब प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको उत्तर देगा। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर। ये पहले नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब इसने प्रार्थना किया तो इनको समझ में आया। और इनको क्या समझ में आया, वही चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है पहले शमूएल उसका 1 अध्याय, उसका 1 अध्याय उसका 10 और 11 में यहां पर यह लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छोरा फिरने ना पाएगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर। और जब उसने प्रार्थना किया, इस्राएल के बारे में, यहूदा के बारे में परमेश्वर ने उसको बताया कि इस्राएल और यहूदा में क्या क्या होने वाला है। और उसी प्रकार से यहां पर एक महिला है, उसका नाम हन्ना है, और ये व्यक्ति एकदम टूटा हुआ है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति एकदम गिर चुका है। और ये कैसे गिरा, ये व्यक्ति बांझ है, ये महिला बांझ है। इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, इनका सौतीन को बच्चे थे, लेकिन बार बार इनको चिढ़ाते रहते थे, इनको तकलीफ देते रहते थे। लेकिन इसमें एक खासियत क्या था कि ये किसी को उल्टा करके नहीं कहते थे, वो सीधा परमेश्वर के आकर के कहती थी और सारा दुख तकलीफ परमेश्वर को बताती थी। और एक दिन ये आकर के परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और रो करके अपने दुख को उनके सामने रखना शुरू किया। और जब वो दुख के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनको एक पुत्र के रूप में एक बच्चा को दे दिया। मेरे प्रियो, और वो बच्चा को क्या किया, 2 साल अपने पास रख करके और वो बच्चे को परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। क्योंकि उस समय में वहां पर कोई नबी नहीं था, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था, और परमेश्वर के लिए वो बच्चे को वहां परमेश्वर के भवन में उनको रख देता। मेरे प्रियो, और आज आपको भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कुछ पाना है, परमेश्वर से कुछ मिलना है, तो परमेश्वर के सामने आप घुटना टेकिए, आप परमेश्वर से रोइए, आप परमेश्वर से कहिए, क्या आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा, आपके पति को जॉब नहीं है, आपके पत्नी को काम नहीं है, आपके परिवार सही दिशा में नहीं चल रहा, आपके परिवार चिंतित है, परेशान है, दुख तकलीफ में है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। आज रात परमेश्वर आपको प्रार्थना का जवाब देने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से यिर्मयाह नबी को जवाब दिया, जिस प्रकार से हन्ना को जवाब दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी जवाब देने वाला है। अगर आपको परमेश्वर जवाब देता है तो आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, आप अपनी कमाई में से, आप अपनी
कमाई में से परमेश्वर के लिए आप जरूर लेकर के आइएगा। और परमेश्वर के भवन में जब आप अपने कमाई में से हिस्सा लेकर के आप समझ लेंगे कि परमेश्वर का भी इसमें हिस्सा है और परमेश्वर के लिए भी आप दिल खोल करके उनको देते हैं, तो परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। परमेश्वर के दासी हन्ना भी ऐसे किया। वो पहले इनकम यानी पहला बच्चा आया और परमेश्वर के लिए दान कर दिया, और उसके बाद इनको कितना बच्चा हुआ आप जानते हो। आज को जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया। और दूसरा बात इसमें क्या है कि पनिन्ना को बहुत बच्चे थे लेकिन उनका नाम बाइबल में नहीं था, लेकिन हन्ना को जब बच्चे हुए तो परमेश्वर के धन्यवाद हो कि उनका नाम बाइबल में भी जोड़ा गया। मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। विश्वास की प्रार्थना से परमेश्वर के वचन बताता है सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस आपको केवल प्रार्थना करना है, और आप प्रार्थना कीजिए। आपके घर के, परिवार के, व्यक्तिगत जीवन के जो भी आवश्यकता है वो परमेश्वर आज आपके देने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।